मेरा नाम हया है। आज मुझे अपने शोहर से अलग हुए 1 महीना हो गया था, मगर मेरा शोहर मुझ पे शक करता था। और जब उसने मुझे मेरे दोस्त के पास खड़ा हुआ देखा, तो ऐसी हरकत की कि मेरे रंग उड़ गए। रिश्ते दिल के आखिरी किस्त वो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एयरपोर्ट पर मुल्क के मुताबिक हलचल थी। अपना ख्याल रखना और टाइम से खाना खा लेना, यानी हिदायत जारी की, जिस पर आबाद ने मुंह बनाया और गोया हुआ मैं पहले ही 2 साल यहाँ रह रहा हूँ। अच्छी तरह जानता हूँ ये सब। तुम अभी तक नाराज हो। आबाद के अंदाज पर या हैरान परेशान थी। ये बात तो हुआ क्या है? वो दिल ही दिल में सोचने लगी। नहीं, तुम भी अपना ख्याल रखना और सबको मेरा सलाम कहना। आबाद हया को जाते हुए परेशान नहीं करना चाहती थी। ओके, तुम भी महानूर का पता कर लेना। बात के मूड को मद्देनजर रखते हुए हिया ने ज्यादा बात करना मुनासिब ना समझा। काफी देर खामोशी छाई रही। कुछ देर में फ्लाइट की अनाउंसमेंट होने लगी। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज, हिया ने कहा और अंदर की जानिब बढ़ गई। दिल था के अजीब ही लय में धड़क रहा था। एक अजीब सी उदासी माहौल में छाई महसूस होने लगी। पर वो फिर भी आगे बढ़ गई। जानती थी कि मंजिल पीछे नहीं है, पर ये ना सोचे कि मंजिल आगे बढ़ जाने में भी नहीं है। हया को अगले आगे बढ़ता देखकर आबाद का दिल जिस तरह डूबने लगा, उस पर आबाद खुद भी शिक्षित रह गया। ये सब क्या है? मैं, हया और महानूर। आबाद खुद ही सवाल से जवाब करने लगा, और पर महानूर कहीं भी नहीं थी। हर तरफ हया ही खड़ी थी। हर मंजिल दूर जा चुकी थी और वो वहीं खड़ा रह गया था। आबाद हया को छोड़कर जब घर वापस आया तो घर का सन्नाटा वहशत में मुब्तला करने लगा। खाली घर उसे काट खाने को दौड़ रहा था। पढ़ने बैठा तो वहां पढ़ने का भी दिल ना किया, और बार बार दिल में वही ख्यालात आ रहे थे। बस मुझे हया की आदत हो गई है, तभी ऐसे लग रहा है। अबाद ने खुद को तो फक्त तसल्ली दी, जिस पर दिल और ने जोर शोर से इनकार किया। आखिरकार उसने किताबें बंद की और सोने के लिए लेट गया। पर नींद भी ना आने का फैसला कर लिया था। अपनी और हया की पुरानी यादों को धुराते वो कब सोया, उसे पता भी ना चला। आज अबाद और महानूर का आखिरी पेपर था। क्या हुआ? इतने उदास क्यों लग रहे हो? महानूर के इस्तफसार पर आबाद अपनी सोचों से बाहर आया। नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो है, तभी तो तुम्हारे चेहरे के 12 बजे हुए हैं। या तो ठीक है ना? महानूर को आबाद की हालत देखकर उसकी बात पर यकीन न आया। वो पेशावर चली गई है, आबाद ने बताया। लहजा बुझा हुआ था। कितने दिनों के लिए? और आ जाएगी? तुम इतने परेशान क्यों हो? लगता है कि दिल नहीं लग रहा। महानूर ने चिढ़ाया। वो हमेशा के लिए चली गई? वट, क्यों? महानूर ने हैरत अंगेज लहजे में बोली। बेयकीनी लहजे पर छाई हुई थी। उसके चीखने पर 3-4 स्टूडेंट्स ने पलटकर उसे हैरत से देखा था। बताया तो था एग्रीमेंट का तुम्हें। तो एग्रीमेंट इस बात से क्या ताल्लुक? महानूर हनूस हैरत से लहजे आवाज में बोली। और मंजिल तो किसी को भी नहीं मिली। फिर तुम इसे जाने क्यों दिया, जबकि तुम इससे मोहब्बत करती हो? उसके बावजूद महानूर के इंकशाफ पर आबाद दम बख्ता होकर रह गया। मोहब्बत? आबाद की आवाज पर सरगोशी नुमा थी। हाँ, मोहब्बत। महानूर आबाद की सरगोशी सुनकर हैरत से बोली, जबकि महानूर की बात पर आबाद सर झुका दिया। उसके जहन में अपनी और हया की सब बातें रिकॉर्डिंग की तरह चलने लगी। हाँ, मोहब्बत ही तो थी जो हर तरफ हर जगह थी, बस महसूस होने ना कर पाया था वो। हाँ, मोहब्बत जो तुम हया से करते हो और बेशुमार करते हो। उसके नाराज हो जाने पर जैसे तुम फिक्रमंद थे, और वो साफ साफ तुम्हारे दिल की हाल को बयान कर रहा था। अब ये मत कहना कि तुम गिल्टी थे। गिल्ट और मोहब्बत में फर्क होता है। महानूर की बातें बात के दिल और पर असर करने लगी। ठीक ही तो कह रही थी महानूर, पर मुझसे कहाँ गलती हुई? मैं क्यों न समझ पाया? महानूर ने बात को सोचो के बरूद में फंसे देखा तो वो फिर से बोली, सोचो और अपने दिल को टटोलो, वहां तुम्हें सिर्फ हया मिलेगी। तुम लोगों ने अल्लाह के बने हुए रिश्ते को एक खेल समझ लिया कि जब चाहा जोड़ लिया, जब चाहा तोड़ लिया। निकाह के बाद दिलों में मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है, और वही मोहब्बत पाकीज़ा होती है। मेरी बातों पर गौर जरूर करना, मानो ने कहा और गेट की जाने बढ़ गई। आबाद वहीं सोचों में गुम बैठा रह गया। काफी देर अपने दिल को टटोलने के बाद आबाद अपनी बेचैनी की वजह जान चुका था। उस बेचैनी का इलाज सिर्फ उसकी बेचैनी का इलाज सिर्फ अहिया थी। ये जानने के बाद आबाद को अपने अंदर एक सुकून उतरता महसूस हो रहा था। महानूर का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने मुझे मेरी मंजिल का रास्ता बताया, आबाद ने खुद से कहा और घर की जाना बढ़ गया। महानूर जब घर पहुंची तो मामा ने मेरान शाह के आने की इत्तला दी। अस्सलाम वालेकुम वीरू भाई, कैसे हैं आप? महानूर उनसे मिलते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक गुड़िया, आप कैसी हो? कैसे हुए पेपर्स? मैं भी ठीक, और पेपर्स बहुत अच्छे हुए। महानूर की जोश से बताने पर वो हंस पड़े। फिर कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद मेरान शाह काम की
और बात पर आया, सुनो गुड़िया, आपकी दोस्त कैसा है? और उनकी वाइफ के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए। उन्होंने सरसरी लहजे अपनाया। अबाद जो महा बेगम के बताने पर महानूर से मिलने ड्राइंग रूम की तरफ आया था, अंदर से आती आवाज पर ठटक कर वहीं रुक गया। वो भी ठीक है, अभी तो नहीं हुए, जल्द ही हो जाएंगे। आप क्यों पूछ रहे हैं? महानूर के बताने और उन्होंने पहले शुक्र का सांस लिया, पर ठीक होने वाली बात पर अटक कर रह गया। कैसे? अभी इन्हें ने पूछा ही था कि अबाद ड्राइंग रूम में दस्तक देकर दाखिल हुआ। अरे अबाद, आओ, हम अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे, नानूर हैरत से बोली। वो अबाद को यहाँ देखकर शौक था। अच्छा, क्या जिक्र हो रहा है मेरा? अबाद अनजान बनकर, कुछ खास नहीं, तुम यहाँ? मानूर के पूछने और मिरान शाह भी इबाद की तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। तुम्हारी वजह से मुझे अपने दिल की बात और गलती का एहसास हुआ है। बात कहकर तो मानूर से था, पर नजरें मिरान शाह पर थीं। ओह, रहने दो फॉर्मेलिटीज, तुम्हें अकल आ गई, यही बहुत है, मानूर मजाकिया अंदाज में बोली। और मिरान शाह को उनकी स्टोरी सुनाने ही वाली थी कि अबाद बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, रुको, खाना तो खाते जाओ, मामा खाना लगा रही हैं। मानूर ने रोका, उठकर उसके पीछे ड्राइंग रूम से बाहर आ गई। ओके, अब जल्दी से या को मना लेना और मेरी शादी पर भी जरूर आना। मानूर के बताने पर अबाद हयारत से बोला, तुम्हारी शादी कब है? अगले महीने, एक्चुअली 4 साल हो गए हैं मेरी मंगनी को, तो अब सब चाहते हैं कि शादी कर दी जाए। तुमने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया अपनी मंगनी का। अबाद दिल से मानूर के लिए खुश हुआ। वो मानता था कि मानूर वाकई ही बहुत अच्छी दोस्त कहलाने के लायक थी। तुम भी कभी पूछा ही नहीं। मानूर हंसी। ओके, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां अता फरमाए। आमीन। अब तुम भी अपना मामला जल्दी से दुरुस्त करो, अगली बार मैं तुम दोनों को इकट्ठा देखना चाहती हूँ। मानूर ने अबाद से कहा। तो तुम? वो सर अबाद इस बात में हिलाता हुआ गेट की जाना बढ़ गया। मीरू भाई आ जाएं, खाना लग गया है। और आपको पता है कि मेरी दोस्त मानूर अभी कह रही थी कि उन्होंने उसकी बात काटी। गुड़िया, मुझे अभी रिजेक्ट अर्जेंट किसी काम से जाना है, मैं फिर आऊंगा, उन्होंने कहा और चल दिए। तो महानूर भी कंधे उचकाती हुई बोली, आज सबको ही बड़ी जल्दी है, और खाना खाने चल दी। यह एक बाग में खड़ी थी, वहां हर तरफ सब्ज ही सब्जा था। वो वहां खड़ी बाग की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो रही थी कि अचानक उसने आबाद को वहां आते देखा तो खुशी से मुस्कुरा दी। देखते ही देखते आंधी और तूफान चलने लगे। तूफान इतना तेज था कि या के पैर जमीन पर ना जम रहे थे। तूफान के डर से हया ने आबाद के पास जाने का सोचा और उसकी जानब बढ़ने लगी, लेकिन वो जितना आबाद के करीब जाने की कोशिश करती, तूफान उतना ही उसे आबाद से दूर कर देता। अचानक हया ने देखा कि एक तेज हवा का झोंका आया और उसके आबाद के दरमियान फासला मजीद बढ़ गया, इतना कि आबाद नजरों से ओझल हो गया। कुछ देर बाद तूफान थमा तो हया आबाद को ढूंढने के लिए आगे बढ़ी, तो आबाद उसे वापस जाता दिखाई दिया। हया ने उसे रोकने के लिए उसे आवाज दी, एक बार, दो बार, पर हर बार उसकी आवाज पलट कर वापिस आ जाती। अबाद हया चीख मारते उठ बैठी। अबाद हया गहरे सांस भरती बोली और उसे ख्वाब के बारे में सोचने लगी, और वो जब पेशावर आई थी ऐसे ही ख्वाब देख रही थी। अबाद का किसी और के साथ होना दिल जकड़ देता था। खुद ही तो सब कुछ छोड़कर आई हो, अब क्यों बुरा लग रहा है? हया पानी पीते हुए खुद से बोली, लेकिन उसे आबाद का किसी और के साथ होना बेचैनी में मुब्तला कर रहा था। मुझे क्यों बुरा लग रहा है, जबकि हमने यही डिसाइड किया था। बिल आखिर हया खुद से ये सवाल कर ही लिया। पूरी रात खुद से लड़ने के बाद हया ने उस बात को मान लिया कि वो रिश्ते को कबूल कर चुकी थी, लेकिन इस बात का अदराक उसे अभी हुआ जब वो अपने हाथों से सब कुछ गवा चुकी थी। मीरान शाह की कल की फ्लाइट बुक हो चुकी थी, बस कुछ ही देर और फिर उसके रूबरू होगा। उसने हया का तस्वीर तस्वर करते हुए सोचा, अब मंजर मेरी दूर नहीं है, तो मैं मना ही लूंगा। मिस हया अब खुशियों को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इस बात से बेखबर उसे खुशियां मिलती भी हैं कि नहीं। हया को जहाँ आए 1 हफ्ता होने को था, सब कुछ मामूल और था, और सिर्फ हया का दिल बदल गया था, और सिर्फ दिल की दुनिया बदलने से हया के अंदर की दुनिया बदल गई थी। हया ने यहाँ आकर भी जॉगिंग पर जाने का मामूल जारी रखा। आज भी जॉगिंग के बाद बेंच पर बैठी पानी पी रही थी, किसी की आवाज सुनकर ठटक कर रह गई। सर, हया ने गर्दन मोड़कर देखा तो मीरान शाह को खुद के पीछे खड़ा पाया। कैसी हैं आप मिस हया? उनके पूछने पर हया उनके अंदाज पर चौंक गई। मिस नहीं, मिसिस हया, हया ने दांत पीसते हुए तफसीर की, अनकरीब फिर से मिस हो जाएगा। और मिरान शाह ने बात अधूरी छोड़ी और हया की जानब देखने लगा। क्या मतलब? और पेशानी पर बल पड़े, मतलब ये कि मैं आपको और बात के रिश्ते के मुतालिक सब जानता हूँ। मिरान शाह ने हया के सर पर धमाका किया। हया रूखे लहजे में बोली। मिरान शाह ने अपने दिल की बात बयान की थी कि हया गुस्से से, बपरोटी मैं शादीशुदा हूँ सर, और आप
आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? या गुस्से से चीखती, देखें, अलैदगी के बाद भी तो आपने किसी से शादी करनी है, तो मुझसे क्यों नहीं? वो अपनी बात पर अड़ा। सर प्लीज मुझे मजीद मेरी नजरों में मत गिराएं, ऐसा ही होना था मेरे साथ, ऐसे ही अपनी नजरों में गिरना था मैंने। अल्लाह के बनाए रिश्ते का मजाक बना डाला हमने, तो ऐसा ही कैसे हो सकता है हमारा मजाक बने? बोलते हुए या की आंखों से एक आंसू गिरा जिसे उसने दर्दी से साफ किया था। मिस हया, मैं खुदा के लिए सर, बस कर दें, चले जाएं यहाँ से। मैं अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उस बात का अदराक मुझे तब हुआ जब मैंने खुद अपने हाथों से उसे गंवा दिया। हया अपने हाथों की जानब देखती बेखुदी के आलम में बोलती गई, मिस हया, वो तो आपको छोड़कर जा चुका है, तो अब आप क्या सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारेंगी? आप जो कहेंगी मैं देने को तैयार हूँ। जितना पैसा नहीं चाहिए मुझे, पैसा नहीं ना कुछ, और मैं अपने हिस्से की मेहनत कर चुकी हूँ, और वो भी अपने महरम से। प्लीज सर, जिंदगी में आगे बढ़ जाएं और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लें और अपनी मुहर्रम से मोहब्बत करें। देखिएगा, आपको किसी सहिया का ख्याल भी नहीं आएगा, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ मुहर्रम से होती है, बाकी सबसे हराफात है। यानी कहा और रुख मोड़ लिया। ओके, मैं चला जाता हूँ, लेकिन अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो जरूर बताइएगा, उन्होंने हारे हुए लहजे में कहा, और सामने पार्क के दाखिली दरवाजे की जाने बढ़ गए। उन दोनों में से कोई भी अपनी पुश्त पर खड़े आबाद को ना देख सका। हया हया, जो बेंच पर बैठी मीरान शाह के जाने के बाद खुद को कोस रही थी, एकदम चौंक उठी। आबाद हया ने फौरन आंखें साफ की और खुद को कंपोज करते हुए, कैसी हो? आबाद ने पूछा, जबकि नजरें उसकी रोई रोई सुर्ख आंखों पर थी। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, यहाँ अचानक आने क्या बताया? भी नहीं, हया ने चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट सजाई, वैसे जैसे इस वक्त तुम हो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है। तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ मैं। आबाद ने डायरेक्ट अपने दिल की बात कही, जिस पर हया की हैरत से मुंह खुल गया। लेकिन तुम तो महानूर को, हया ने हैरत से बात अधूरी छोड़ी और धीरे धीरे घास पर चलती आबाद की जानब आने लगी। वो सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन थी, उसकी वजह से मुझे अपने दिल की बात का एहसास हुआ, तो वो अट्रैक्शन भी पानी के बुलबुले की तरह खत्म होगी, और मुझे तुम्हारी आदत मोहब्बत हो गई है। आदत तो मोहब्बत से भी ज्यादा ताकतवर होती है, आबाद ने क्लियर किया। मैंने तुम्हारी और मेरान शाह की बातें सुनी है, और मुझे तुम पर फक्र है। मैं जानता था कि वो यहाँ आएगा, तुमसे मिले। मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता था, और तुम्हारे हर फैसला मुझे कबूल था, चाहे उसके लिए मुझे अपने दिल की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़ती। बेशक हमने जो भी डिसाइड किया हो, मगर हमने हमेशा निकाह का पास रखा, बस इस रिश्ते की तकद्दस का ख्याल नहीं किया। पता नहीं अल्लाह ताला हमें माफ करेंगे कि नहीं। हया हजरतगी से बोली, ठीक कह रही हो अल्लाह, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें वक्त रहते समझ आ गई। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, वो जरूर माफ करेंगे। अब्बास के कहने और हया मुस्कुरा दी और दिल और दिमाग जैसे पुरसुकून हो गए थे। इंशाल्लाह, हया खुशी से बोली। दुख के बादल झट चुके थे, अब आगे खुशियां उनकी मुंतजिर थी। चलो चलते हैं और घर में सरप्राइज देते हैं। कैसा सरप्राइज? हया ने हैरत से पूछा। हमारे पक्का पक्का यहाँ शिफ्ट होने का सरप्राइज। मैं सीधा यहाँ आया हूँ, घर में किसी को भी मेरे आने का नहीं पता। मुझे यहाँ बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है, अब ने खुशी से बताया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, अब सब कुछ मिलकर रहे कर लेंगे। यानी से आबाद का बाजू थामा और खारजी दरवाजे की जानब बढ़ गई। दोनों के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान झिकमुगा रही थी, और उन दोनों की मुस्तकिल यहाँ शिफ्ट होने की खुशी में बीजान ने बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया था, जिसमें सबकी रजामंदी से मनहाज, रानिया और हैदर और तानिया और फारस और तुबा का निकाह कर दिया गया था। रुखती 6 माह बाद तय पाई थी। निकाह की तकरीब के लिए परिणाम को सफेद, सुर्ख और गुलाबी और पीले फूलों से सजाया गया था। तीनों जोड़ियां परफेक्ट लग रही थी। तीनों दुल्हों ने व्हाइट मैक्सी पर मुफ्ती कलर के दुपट्टे ओढ़े हुए थे। तानिया व्हाइट मैक्सी और रेड दुपट्टा ओढ़े हुए थी, जबकि हैदर ऑफ व्हाइट कुर्ते पर रेड वास्केट कोट पहने हुए था, और रानिया वास्केट व्हाइट मैक्सी पर पिंक दुपट्टा ओढ़े हुए थे, जबकि मिनहाज ऑफ व्हाइट कुर्ते पर बेबी पिंक वास्केट कोट पहने हुए था। तुबा व्हाइट मैक्सी पर येलो दुपट्टा ओढ़े हुए थे, जबकि फारस ऑफ व्हाइट कुर्ते पर येलो बास्केट कोट पहने हुए था। निकाह के बाद तीनों जोड़ियों को स्टेज पर बैठा दिया गया। खाने में मुफ्तलिफ रस्मों के बाद फोटो सेशन किया गया। मनहाज को आज भी सुकून ना था। मनहाज को फरमाइश पर नशे सी चढ़गी वाला गाना लगाया गया था, और फुल वॉल्यूम में बज रहा था। आया की नजर स्टेज पर पड़ी, जहां मनहाज महारत से डांस स्टेज स्टेप्स ले रहा था। स्टेज पर अभी पूरी लाइट्स ऑन नहीं हुई थी। कभी स्पॉट
लाइट जलती, कभी डिस्को लाइट चलती और पूरी आवाज से ये गाना बज रहा था। गाने का हर एक लफ्ज उसके डांस से मैच कर था और वो कमाल महारत से स्टेप्स ले रहा था। हुटिंग और तालियों के सदस्य से उसकी हौसला अफजाई की गई और हुटिंग और तालियों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। उसका डांस खत्म हो चुका था पर तालियों का शोर था कि थम ही नहीं रहा था। हर एक नारे लगा रहे था और डांस के बाद एक फुल फिल्मी फोटो ली गई थी जिसमें तमाम लोगों के चेहरे पर पूरी खुशी थी। और सबसे अहम बात इस फोटो में बात और हया एक दूसरे की जानिब देखकर मुस्कुराना था। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज और हर रिश्ता कितना खूबसूरत है। और वो लोग तो हनूजा के पहाड़ों पर खड़े थे। जब जब उसने हया की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल जैसे कि मैं। हया खुद ही अपनी तारीफ कर कर बोली, जी जी बेगम साहिबा, चलो रेस लगाते हैं। बाद में हया से कहा, ठीक है, रेडी, 1 2 3 गो। हया ने कहा और दोनों ने दौड़ लगा दी। चोटी तक दोनों इकट्ठे पहुंचे और सांस बहाल करने के बाद चोटी से नजर आने वाली खूबसूरत मंजर में खो गए। फिर दोनों ने आसमान की जानब मुंह किया और चिल्लाए और एक दूसरे की जानब देखकर हंसती गए। पूरी वादी में उनकी आवाज गूंज रही थी और पास खड़े तमाम दरख्त और पहाड़ उनके हंसने पर खुद भी मुस्कुरा दिए। खत्मशुदा इस नावल में दो चीजों की जानब निशानदेही की गई है। पहला अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों का तकद्दस है और दूसरा मुहर्रम की मोहब्बत। मुहर्रम की मोहब्बत अल्लाह खुद ही दिलों में डाल देता है, जबकि ना महरम की मोहब्बत का वसवसा शैतान इंसान के दिमाग में डालता है, जो इंसान को रुसवाई की जानिब ले जाता है। अल्लाह हाफिज।